सजा है मुझे। आइए बैठिए, एक कॉल ले लूंगा। एक्सक्यूज मी जी, अस्सलाम वालेकुम जलान साहब। यही कोई आधा घंटा। जी जी मैं पहुंच जाऊंगा इंशाल्लाह। थैंक यू। शेख साहब मैं माजरत चाहता हूँ, मुझे एक मीटिंग में पहुंचना है, बहुत जरूरी है, सब इंतजार कर। अरे हाँ हाँ हाँ, जाइए आराम से जाइए, फिक्र की कोई बात नहीं। थैंक यू भाई, आप लोग ख्याल रखिए इनका, और आप भी तकल्लुफ ना कीजिएगा, अब तो आपका अपना ही घर है। जरा मेरी बात तो सुन। क्या हो गया अम्मा? अरे क्या जरूरत थी शेख को रोकने की, जाने देती। कौन करेगा इतना सारा काम? सलमान ताकीद करके गया, अब तो करना पड़ेगा। अरे उससे कुछ पैसे भी ले लेती, बाजार से कुछ मंगवा के ठुसवा देते उसे। हाय अम्मा, एक दिन तुम्हें काम का क्या कह दिया, तुमने तो बात का बतंगड़ ही बना लिया। बतंगड़ की बच्ची, खुद तो वहाँ बैठ के उसके साथ बातें भगा रही कि यहाँ मेरे हाथ में फूले हुए, इतनी सी देर इतने सारे आइटम कैसे बनेंगे? हो गया काम। क्या? दीना है ना, अभी के अभी सारा दस्तरखान सजा देगी। नहीं नहीं, मैं नहीं जा रही उसके गंदे कमरे में बुलाने से। तो फिर खड़ी रहो यहीं पर, मसले का हल दे दिया लेकिन नखरे ही नहीं खत्म हो रहे। करो काम जाकर। फजूल में। ये तो मेरे ही मुंह को आ रही है भाई। हैं? बना देती हूँ मैं खाना, मैं नहीं कर रही काम। इज्जत ही हो लेती हूँ, वैसे भी कौन सा अपनी कोई इज्जत है यहाँ। बस कर जाए, तबीयत खराब हो जाएगी आपकी। मैं मर जाती तो अच्छा था, क्यों ऐसी बातें कर रही हैं आप? तो क्या करूं, 4 लोगों के सामने उसने मुझे बेइज्जत कर दिया, ये बिना सोचे कि मैं उसकी माँ। ये सब देखने से पहले मुझे मौत क्यों नहीं आ गई? अब अगर आपने ऐसी बात की तो मैं नाराज हो जाऊंगी आपसे। आप ही तो मेरी हिम्मत है। मैं तेरी तरह बाहिम्मत नहीं हूँ। सारा दिन की नहूसत है तुम सास बहू की। अरे इसीलिए तो सलमान के रिज्क से बरकत उठ गई। रोना धोना रोना धोना। तू क्या करने आई है ये? तेरा दिल नहीं भरा हमसे सब कुछ छीन कर? और जब तक तुझे सड़क पे नहीं ले आऊंगी चैन से नहीं बैठूंगी। अब जा सकती है यहाँ से, इनकी तबीयत पहले ही बहुत खराब है। ओह आराम से चलो, बावर्ची खाने में सारा काम पड़ा है, अभी खाना बनने वाला है। क्यों ये बनाए खाना? बड़ी जबान चल रही है भाई। किसकी शय पे? ज्यादा जबान चलाई ना गुद्दी से निकाल के फेंक दूंगी। अब जाए यहाँ से, आकर खाना बना लूंगी। चल रही है या लगाऊं फोन सलमान को? मैंने कहा ना अब जाए, मैं आकर बना लूंगी खाना। बहस क्या करें इनसे? क्यों तुम जुल्म की चक्की में पिस रही है? क्यों? छोड़ दे सब कुछ, रोए मत आप। मैं बनाने जा रही हूँ, आपके लिए चाय भी बना कर लाती हूँ, ठीक है? अब रोइएगा मत, ठीक है? मम्मा अंदर चले, रमना बहुत रो रही है। बेटा मैं यहाँ काम कर रही हूँ ना, आप देख लो जब तक, जाओ। मम्मा आपने इतना कुछ खाना बनाया है, क्या ये सारा खाना हम भी खाएंगे? नहीं बेटा, हम नहीं खाएंगे, मेहमान आ रहे हैं, ये उनके लिए बनाया मैंने। हाँ भाई खाना तैयार है, और तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ चल निकल यहाँ से, भूखों नदीदों की नजर लग गई हमारे खाने पे, पेटों में दर्द होगा। चल यहाँ से। जाओ बेटा आप, मैं आ रही हूँ। खाना बना दिया, अपने मेहमानों से कहें कि आप लोग खा लें। जहान आजा बेटा, शेख साहब को लेके खाना लग गया है।
आज शेख साहब खाना खाइए, किन सोचों में गुम हो गए? नहीं नहीं, कुछ नहीं। मैं बस ये सोच रहा था कि सलमान ने अपनी पहली बीवी को सर्वेंट क्वार्टर में क्यों रखा है। आज छोड़िए, इन चक्करों में ना पड़िए तो अच्छा है शेख साहब। उसने भी तो बेटियों का जुम्मा बाजार लगा रखा है ना। कौन मर्द पसंद करता है इस बात को? कोई नहीं। और वैसे भी उड़ती उड़ती सुनी है हमने कि कुछ, वो क्या नाम है बेटा उसके दोस्त का, हाँ, इमरान के और रुबीना के बीच में कोई खिचड़ी पक रही है। वल्लाह आलम, अब ये तो देखने में यही आया है कि सलमान की और उसके दोस्त की बरसों पुरानी दोस्ती इस औरत की वजह से खत्म हो गई। छोड़िए ना, आप तो खाना खाइए। अल्लाह बेटा बोटी निकाल के दे। आए लीजिए ना, ये लीजिए घोटाला। मम्मा मुझे रोज खाना है, मुझे वाली दाल नहीं खानी। बुरी बात है ना बेटा, खाने के लिए इस तरह नहीं कहता। मुझे नहीं चलो खाना। मामा खिलाते हैं ना अपने हाथों से। अरे मेरा बेटा, मेरा कुत्तू बेटा, मेरा पाला बेटा। चलो चलो चलो। मुझे नहीं खाना। क्या हो गया? मेरी बेटी का मुंह क्यों बना हुआ है भाई? बाबू मुझे रोज खाना है, मुझे दाल नहीं खानी। अरे तो ब्रोस्ट बना दो उसको। आदतें ना बिगाड़े आप। घर का खाना है, घर का खाना खाने दो। खाओ चलो। क्या करते हैं, बाप बेटी दोनों चलते हैं बाहर, बाहर चल के ब्रोस्ट खाएंगे। कैसा? पापा लेग पीस। अरे बाबा, एक नहीं 10 लेग पीस मंगाएंगे, चलें? कोई जरूरत नहीं, आप भी बैठो खाएंगे। मेरा भी दिल नहीं जा रहा दाल खाने का, पता नहीं क्यों। बोलो बाबा, आपके लिए ब्रोस्ट लाऊं या नहीं लेके आऊं? बोले बोले। मैं तो करता। हाँ खा लो। चलो बेटा आ जाओ, आ जाओ, ला रहा हूँ तुम्हारे लिए, आ जाओ। गुड गर्ल, चलो 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 भाई चलो। मम्मा वो अंकल कौन है जो बाहर बैठे हैं? कोई भी नहीं। मम्मा आपको पता है और अंकल ने मुझे बुलाया भी था। आप गई नहीं उसके पास? अब जाना भी नहीं, बिल्कुल अच्छे नहीं है वो, बहुत गुस्से वाले हैं। मुझे भी वो अंकल अच्छे नहीं लगते। मम्मा मुझे भूख लगी है। हाँ बेटा, वो लोग खाना खा लें, फिर मैं आपके लिए खाना लाती हूँ, ठीक है? रंगा को नहीं उठाना है ना, वो जब उठेगी तो खाना खिला दूंगी। हाँ बिना शेख साहब, रिश्ते बदल बदल के मुझसे मिलने आते हैं। मजबूर भी तो तुमने ही किया जहां। हाँ तो मोहब्बत भी तो हम आपसे ही करते हैं। हाँ, लेकिन तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ लफ्ज़ी है जहां। मुझे देखो, जो तुम्हारे इश्क में हैदराबाद से यहाँ खींचा चला है। अरे आप, अभी मैंने वहां रमशा को देखा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल आपकी तरह खूबसूरत है। ऐसे ही खड़े खड़े नए नक्श। हाँ बिना शेख साहब बिल्कुल नहीं बदले। हाँ, लेकिन तुम बिल्कुल बदल गई हो। तो आप मुझसे अभी भी खफा हैं? अगर खफा होता तो सलमान की मदद कभी न करता। अरे क्या हंस हंस के बातें हो रही हैं शेख साहब से? कुछ नहीं अम्मा, बस तेरी बुराइयां कर रही थी शेख साहब से। ले फिर तो खूब कर। आई जहान, क्या हो गया? शेख साहब के आगे चाय तो रख। अच्छा, आप लोग चाय पिए, मैं 1 मिनट में आया। अच्छा आए, मैं 1 मिनट आई। सारे निकल दिए? बात सुनिए, इस नाचीफ को शेख कहते हैं। सलमान ने मुझसे ही पैसे लिए।
जब जहान ने मुझे आपकी दुख भरी दास्तान सुनाई, मेरे दिल में वाकई आपके लिए हमदर्दी के जज्बात उतर आए। और आपको देख के बखूबी ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि सलमान को नगीने की पहचान नहीं है। वैसे अगर आप कहें तो इस तरह के कई एक घर आपके नाम कर दूं। जी नहीं, शुक्रिया, मुझे किसी चीज की और हमदर्दी की जरूरत नहीं। अरे कब तक सलमान जैसे नाकदरे के पीछे अपनी जवानी गुजारती रहोगी, बल्कि बर्बाद करती रहोगी। मुझे तो तरस आता है आपको देखकर कि सलमान ने किस तरह इस घर में आपको एक मामूली सी नौकरानी बना के रखा हुआ है। बस एक बार अगर हाँ कर दो ना, तो मैं तुम्हें अपने दिल की महारानी बना दूं। मनोज, ये क्या कर दिया तूने? पागल तो नहीं हो गए तू? अरे तेरी ये हिम्मत, मैं तेरा हाथ काट के फेंक दूंगी। अरे 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 मांग माफी। अरे शरीफन छोड़ दो, जाने दो ना, दफा करो। आई कैसे जाने दूं शेख साहब? ये जोनती नहीं से कर क्या दिया इसने? शेख साहब पे हाथ उठा दिया। मैं तो इसका हाथ काट के यही फेंक दूंगी। मांग माफी, मांग माफी। नहीं मांगूंगी माफी, जो करना है कर लो, छोड़ो। क्या बकवास कर रही है? क्या समझती है तू खुद को? आपा ने भी ना तुझे बहुत सर चढ़ा के रखा हुआ है। आज आने दे सलमान को, तेरे सारे बल ना निकलवाए तो मेरा नाम शरीफा नहीं है। अरे शरीफन जाने दो ना, क्यों बात को हवा दे रही है? छोड़ो, अब दफा करो। कैसे जाने दूं शेख साहब? पता तो चले ऐसा कौन सा मामला हो गया जो ये इतना सीख पा हो रही है। तो पूछे ना शेख साहब से, उनको किसने हक दिया था मेरा हाथ पकड़ने का? उनकी हिम्मत कैसे हुई है मुझे छूने की? कुछ खुदा का खौफ कर, कुछ खुदा का खौफ कर। शेख साहब जैसे मुअज़्ज़ज़ इंसान पे इतना घटिया इल्जाम लगाते, तुझे शर्म नहीं आती? शेख साहब आप क्यों खामोश खड़े? कुछ तो बोलिए लिल्ला। अरे शरीफन, तू तो जानती है कि मैं कभी किसी की जात पे कीचड़ उछालता ही नहीं, लेकिन ठीक है, अब अगर बात खुल गई है ना, तो फिर मैं भी सच बताता हूँ। उसे जब से पता चला है ना कि मैंने सलमान की मदद की है, तब से मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझसे शादी कर लो। मैंने इतना समझाया कि नहीं भाई ये मुमकिन नहीं है, लेकिन ये कि मान ही नहीं रही। झूठ बोल रही है, ये झूठ बोल रहा है, बकवास कर रही है। छोड़ शेख साहब की कोटी, पागल हो गई है। छोड़ शेख साहब की कोटी, पागल तो नहीं हो गई तो? अरे और तो और पता क्या कह रही थी? ये कह रही थी कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं शोर मचा मचा के तुम्हें लोगों के आगे बदनाम कर दूंगी। घटिया इंसान, इल्जाम लगा रहा है मुझ पर। अरे शेख साहब आप छोड़ें, दफा करें, इसे दिल पे ना लीजिएगा कुछ। सब ठीक हो जाएगा। आई जहान, किधर मर गई? इधर आ, देख क्या ड्रामा हो गया। आप आइए अंदर तो चलिए। आइए ना शेख साहब, चलिए चलिए चलिए, परेशान ना हो। तो पता नहीं क्या मुसीबत है, सलमान फोन ही नहीं उठा रहा। अरे अब क्यों उठाने लगा फोन तेरा? मतलब जो निकल गया, पैसे मिल गए। अच्छी तरह जानती हूँ इन माँ बेटों को, खून ही गंदा इनका। अरे पर मेरा नाम भी शरीफन है, शरीफन। वो तिगनी का नाच नचाऊंगी कि रहती दुनिया तक याद रखेंगे दोनों। जहान छोड़ो ना, अब बात आगे बढ़ाने का क्या फायदा? वैसे भी छोड़ो बस। शेख साहब, बात अभी बढ़ी कहाँ? बात बढ़ना क्या होता है ये तो मैं रुबीना को बताऊंगी। बोलो क्या बात है? क्यों बार बार फोन कर रही हो? मैं बिजी हूँ ऑफिस में, मेरी बहुत जरूरी मीटिंग चल रही है। अरे सलमान, ये पूछें कि क्या नहीं हुआ? रुबीना ने तो आज सारी हदें पार कर दी। उसको आपका सुकून, आपकी तरक्की बिल्कुल हजम नहीं हो रही। क्यों? आप क्या कर दिया? सलमान, उसने शेख साहब के ऊपर इल्जाम लगा दिया है। इल्जाम? इल्जाम तो इल्जाम, उसने तो सबके सामने शेख साहब के मुंह पे थप्पड़ मार दिया है। सलमान, उसे हजम ही नहीं हो रहा कि शेख साहब ने इतनी बड़ी रकम हमें दे कैसे दी। वो चाहती है हमारे ताल्लुकात ना शेख साहब के साथ खराब हो जाए, और वो
रकम का मुतालबा कर बैठे। ठीक है, तुम फोन रखो, मैं आ रहा हूँ, मैं आता हूँ। तुम्हें आ रहा है? आपको तो यकीन है ना, मैं ऐसा नहीं कर सकती। अरे बेटा, तुझे मुझे सफाइयां देने की जरूरत नहीं है। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। मैं भूखी तो मर जाऊंगी, लेकिन अपनी इज्जत पर हर्फ नहीं आने दूंगी। तुम्हारी इज्जत बची ही कब है? सलमान, वो शेख एक नंबर का झूठा और मक्कार है वो। आप यकीन करें, मैं सच कह रही हूँ। मुझे तुम्हारी बात पे जरा भी यकीन नहीं है। तुम मेरी जिंदगी से चली क्यों नहीं जाती, मर क्यों नहीं जाती? अरे होश कर सलमान, बीवी का ना सही बच्चियों का तो एहसास कर ले। नहीं है मेरी बच्चियां, और ना ही ये मेरी बीवी। एक कसम खा सकती, उस शेख ने खुद मेरा हाथ पकड़ा था और शादी का कह रहा था। बस कर दो रुबीना। भला शेख साहब तुम्हें शादी करने को क्यों कहेंगे? उन्हें पता है कि तुम सलमान के निकाह। रुबीना, इतना बड़ा इल्जाम, तुम ये क्यों भूल जाती हो कि शेख साहब ने दोबारा से सलमान को अपने पैरों पे खड़ा होने के काबिल बनाया? पैसे दिए उन्होंने। पैसे दिए? अरे पैसे दिए इसका मतलब ये कि वो घर की औरतों की इज्जत पे हाथ डाले? घर की औरतों ने अपनी इज्जत बचाई कब है, और रही कहाँ है? सलमान, मुझे खुद से ज्यादा रुबीना पर एतबार है, और जहां तक उस शेख की बात है तो मैं अभी जाकर उसको इस घर से निकालती हूँ। बस अम्मा बस, कोई किसी को नहीं निकालेगा इस घर से। तुमने बहुत यकीन कर लिया इसकी बातों पे, मैं नहीं कर सकता। शेख यहीं रहेगा, जब चाहेगा आएगा और जब चाहेगा जाएगा। अगर किसी को उससे प्रॉब्लम है तो वो यहां से जा सकता है, और ये मेरा फैसला है अम्मा। ये वो सलमान नहीं है, ये वो सलमान नहीं है। अरे सलमान बेटा, तू इधर बैठ, शेख साहब के पास चल बैठ। शाबाश। शेख साहब, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ जो कुछ भी हुआ, और रुबीना की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ आपसे। अरे नहीं नहीं सलमान, क्यों मुझ गुनहगार बंदे को मजीद शर्मिंदा कर रहे हो? मैंने कब कहा कि मैं आपसे या रुबीना से नाराज हूं? हो गया सो हो गया बस। अरे आफरीन है भाई, आफरीन है। एक तरफ वो रुबीना है जो अपने जहन का गंद शेख साहब पे उछालती फिर रही है सबके सामने, और दूसरी तरफ ये फरिश्ता सिफत नेक इंसान है। भाई देखो किस कदर सादगी से दरगुजर फरमा रहे हैं। बिल्कुल ठीक कह रही है। शेख साहब जैसे नेक इंसान के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले ना कोई 1000 बार सोचेगा। अरे छोड़ो ना जहान, बस जाने दो। बस मैं अब चाहता हूं कि इस बात को हम लोग दरगुजर करते। अच्छा मुझे इजाजत है, मैं अब चलता हूं। अच्छा ठीक है, लेकिन अब ये बात आप दिल पे नहीं ले लीजिएगा और यहाँ आते रहिएगा। बिल्कुल। अच्छा खुदा हाफिज। आइए, मैं आपको छोड़ दूँ। ये शेख मनूस कौन सा दूधों धुला है, अच्छी तरह जानती हूँ इस ठरकी को। हरकत ही की थी इसने जो थप्पड़ खाया उससे। चुप कर जा बेटा, क्यों रोई जा रही है? मुझे माफ कर दे अम्मी। आज सलमान मेरी वजह से आपसे इस तरह बात कर रहा है। नहीं बेटा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, मेरी ही परवरिश में कमी रह गई। इसीलिए तो सलमान मुझसे ज्यादा शेख पर भरोसा कर रहा है। मैं ही बदनसीब हूँ जो अपना घर बिखरने से नहीं बचा सकी। मैं तुझे वो इज्जत वो मुकाम नहीं दिला सकी बेटा जो तेरा हक था। मैं बदनसीब हूँ अम्मी, अपनी बेटियों के सामने बदनाम होती रही और अपनी बेगुनाही में कुछ कह भी नहीं सकी।
डर तो मुझे इस बात का है, कल इन्हीं बातों की वजह से अगर आपने मुझे छोड़ दिया तो मैं क्या करूंगी। तुझे डरने की जरूरत नहीं और तुझे कुछ कहने की भी जरूरत नहीं। हम जानते हैं कि तू बेगुनाह है। मैं हूं ना तेरे साथ। रमना, रमशा तेरे साथ है। होंगे कम खुदाया ये बता दे मुझे, अखियां है नम हर कदम क्यों सजा है मुझे, प्यारे वो सारे क्यों बदले सब मंजर, धड़कने रोए सब दिल के अंदर, तेरे संग प्रीत निभाऊं और कुछ भी ना मैं चाहूं, दिन रात मेरी धड़कन की हुई है तू दुआ, तुमसे ना जुदा हो जाऊं, जीते जी ना मर जाऊं, मुझे जी लेने दे संग अपने तू साथिया, जा तू दिल से दूर ना तू, हो ना बेवफा कह रही वफा, जाना और आसमाना हमको ना सता। क्या बात है अम्मा, आज तेरा चेहरा बड़ा खिला खिला लग रहा है। आए जहारा, तू तो अच्छी तरह जानती है ना कि जब जब मैं उस बुढ़िया को तड़पता देखती हूँ मेरा खून बढ़ जाता है। आए उसे तकलीफ में देख के जो खुशी मुझे महसूस होती है ना, आए इसका तो तू भी नहीं अंदाजा लगा सकती जहान। वो बात तो ठीक है अम्मा, लेकिन शुक्र मना कि शेख ने हमारा काम आसान कर दिया। क्या मतलब? हाय अम्मा, तू भी बड़ी भोली है। कहने को तो तूने घाट घाट का पानी पिया है, लेकिन गदले और साफ पानी की पहचान अभी तक नहीं हुई। जानती हूँ, अच्छी तरह जानती हूँ। अरे तू क्या समझती है, मुझे पता नहीं है कि रुबीना बेकसूर है और वही शेख कमीना है। आए वो घटिया हरकतें करता फिर रहा है। एक बात है जहारा, रुबीना की पाक दामनी की तो शरीफन भी गवाही दे सकती है। अरे छोड़ ना अम्मा, बस ये खेल अच्छा गया। अरे वैसे एक बात तो बता, अरे तुझे और मुझे नजर आ रहा है कि रुबीना बेकसूर है, अरे सलमान को क्यों नहीं दिखाई दे रही है? क्योंकि अम्मा अब उसे सिर्फ वही दिखाई देता है जो जहारा दिखाती है, बस। अल्लाह झूठ ना बुलवाए जहारा। अरे तू तो मुझसे भी 2 हाथ आगे निकल गई। अरे कहाँ से सीख लिए तूने ऐसे गुर घटिया घटिया? तुझसे सीखे अम्मा, तुझसे सीखे। वो कहते हैं ना कि औलाद की पहली दरजगाह माँ की गोद होती है। अच्छा, तो फिर तेरे बच्चों का तो अल्लाह ही हाफिज है। जहारा, 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 अरे तबस्सुम, तो आओ बैठो। बस करो अपना ये ड्रामा। तुम्हारी सारी चालाकियां मेरे सामने आ चुकी हैं। क्या बात कर रही हो, तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। रुबीना का घर बर्बाद करके सुकून नहीं मिला जो मेरा घर बर्बाद करने चली थी। यकीनन तुझे कोई गलत फहमी हुई होगी बेटा। मेरी जहान क्यों करेगी इस तरह का घटिया काम? हाँ तबस्सुम, भला मैं क्यों तुम्हारा घर बर्बाद करूंगी? बल्कि मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा मैंने ऐसा कौन सा काम कर दिया कि आप लोग मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। तुम आओ ना, बैठो, हम आराम से बात। तुम जैसी औरत के साथ ना मैं 2 घड़ी बात करना पसंद करती। मुझे तो तुम्हें औरत कहते हुए भी शर्म आती है। अरे बस बहुत हो गया। अगर हम चुप करके तेरी बकवास सुनते जा रहे हैं, इसका ये मतलब नहीं जो तेरे मुंह में आए तो बोलती चली जाए। अगर अपनी इज्जत का इतना ही पास था ना आपको, तो इतनी गिरी हुई हरकत नहीं करती आप। मुझे शाकरा ने सब बता दिया। शाकरा? कौन शाकरा? इतनी मासूम मत बनो जहारा, मैं सब अच्छी तरीके से जानती हूँ। और ज्यादा बात घुमाने की कोशिश की ना तो पुलिस को भी बुलवाया जा सकता है, समझ आई? इमरान भी कैसी बातें कर रहे हैं आप?
आइंदा मुझे भाई कहने की कोशिश भी मत करना, नहीं मैं तुम्हारा भाई। तो परसों तुम तो मेरी बात मानो, देखो मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये सब इल्जाम है मेरे ऊपर। ये जरूर ना रुबीना की कोई नई साजिश है मुझे बदनाम करने की। खुदा का खौफ करो जहारा, मजीद झूठ मत बोलो और अपने मगरमच्छ के आंसू ना सलमान भाई को दिखाना तुम। अगर तुमने दोबारा मेरे घर की तरफ आंख उठा के भी देखा ना तो मुझसे बुरा करोगे। चले इमरान। मुझे माफ कर दे खाला, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैंने अपनी बहन जैसी दोस्त पे शक किया और इतना बुरा भला कहा। अरे बेटा तुझे कब से समझा रही हूँ, गलती इंसान से ही होती है और हमें तुझसे कोई शिकवा नहीं। नहीं खाला, मैं रुबीना से माफी मांगूंगी और आप दोनों को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाऊंगी। बेटा इसकी जरूरत नहीं है, अब सब ठीक हो गया है। रमशा भी स्कूल जाने लगी है और रुबीना उसी स्कूल की कैंटीन चला रही है। क्या रुबीना भाभी कैंटीन चला रही है? जी बेटा, ये सब मेरी वजह से ही हो रहा है ना, मुझसे गलती हुई है। मैं रुबीना से जब तक माफी नहीं मांगूंगी मुझे चैन नहीं मिलेगा। बेटा तुमने ये सब कुछ जानबूझ के तो नहीं किया ना, एक छोटी सी गलतफहमी थी जो दूर हो गई। और वैसे भी जहाँ चार लोग एक साथ रहते हैं वहाँ ये छोटी मोटी बातें तो होती रहती हैं, इन्हें दरगुजर कर देना चाहिए। जाओ परेशान नहीं। और बेटा मैं तुझे क्या बताऊं, किस तरह इस पे झपट पड़ी। अगर मैं ना पहुंचती ना तो वो तो कच्चा चबा जाती है इसे। बस सलमान, मैंने सोच लिया मैं उस घर में नहीं जाऊंगी जहाँ कोई भी आके रुबीना के कहने पर मुझे जलील कर देता है। ऐसे नहीं कहते, क्यों बच्चों की तरह रिएक्ट कर रही हो? सब ठीक हो जाएगा, जिद मत करो। अरे बेटा कैसे जाएगी अभी यहाँ, ऐसे ना करना बेटा। बेटा इसकी हालत तो तेरे सामने है ना, कल को कोई ऊंच नीच होगी तो कौन जिम्मेदार होगा। अच्छा तुम इतना रो मत, मैं खुद बात करूंगा तबस्सुम से, ठीक है? क्या हो गया तुम्हें, तुम क्यों बच्चों की तरह जिद कर रही हो? अच्छा मैं जिद कर रही हूँ और जो रुबीना कर रही है वो नजर नहीं आ रहा आपको? पहले आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए शेख साहब जैसे मुहज्जब इंसान के ऊपर इल्जाम लगा दिया, उससे कोई बात नहीं बनी तो मुझे तबस्सुम के जरिए जलील करवानी है। मैं कोई नहीं जा रही। अच्छा तुम ये लो, ये पियो पियो ना, तुम ये आराम से पियो, अपनी सांस दुरुस्त करो, फिर हम चलते हैं और मैं तबस्सुम से खुद बात करूं। और बेटा मेरा नींद बुखार है। जी आप खाइए, कोई वैसे मेरा तो जाने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, लेकिन अगर आप जिद करते हैं तो चली जाती हूँ। तो किसने याद किया था बेटा, गरीब को अच्छी चीज आई। क्या कर रहे हो? मैं यहाँ खाला की तबीयत पूछने के लिए आया और इसके लिए मुझे तेरी इजाजत की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। सलमान ये कौन सा तरीका है मेहमान से बात करने का? ये तो मेहमानों को सोचना चाहिए कि मेजबानों से कैसे बात करें। अब जबकि जहान ने तुम्हें सब बता ही दी तो फिर ये भी बता दिया होगा कि ये सब हमने क्यों किया। जहारा ज्यादा मासूम बनने की जरूरत नहीं है। सलमान मुझे वाकई नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं। आप क्या कह रही हैं? होश में तो है? मैं बिल्कुल होश में हूँ सलमान भाई, लेकिन जिस दिन आपकी आंखों से जहारा के नाम की पट्टी हटेगी ना तब आपको एहसास होगा। सलमान ये जरूर उस रुबीना की कोई नहीं चाह,
पहले उसने आपकी हमदर्दी हासिल करने के लिए शेख साहब पर इल्जाम लगा दिया, अब उससे बात नहीं बनी तो ये लोग आ गए इल्जाम लगाने। तुम तो डायन से भी बदतर हो जहां, वो तो फिर भी साथ घर छोड़ देती, लेकिन तुम तो वो नागिन हो जिसने तुम्हें अपने घर में पनाह दी, तुमने उसी डस लिया। सलमान, आप मेरा यकीन करें, ये लोग मुझ पे झूठा इल्जाम लगा रहे हैं। ये लोग जानते हैं ना कि मुझे डॉक्टर ने किसी भी किस्म की टेंशन लेने से मना किया। ये लोग तो चाहते ही नहीं है कि मेरा बच्चा सही सलामत इस दुनिया में आंखें खोले। भाभी वैसे अगर आप यहाँ रुबीना की वकालत करने के लिए आई हैं तो बेहतर ही है कि आप यहाँ से चलिए जाएं। सलमान, मेरी बीवी पे उंगली उठाने से पहले अपनी इस बीवी की करतूतों पर नजर डालो। आप लोग क्यों मेरे पीछे पड़ गए? अगर रुबीना सलमान को बेटा नहीं दे सकी तो इसमें मेरा क्या कसूर है? बड़ी वैसे अफसोस की बात है सलमान कि तुम्हें अपने लोगों से ज्यादा इन लोगों पर भरोसा है। ये मेरी जाती जिंदगी है और इसमें दखल देने का तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता। और तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता मुझसे कौन मिलने आ रहा है कौन नहीं, उससे इस तरह से बात करने का। एक बात हमेशा याद रखना सलमान, अपनी फैमिली वालों को इस तरह से सताकर तुम कभी जिंदगी में तरक्की नहीं कर पाओगे। शायद तुझे अंदाजा ही नहीं है कि तुम्हारी पीठ पीछे ये औरत क्या क्या खेलना चाह रही है। अल्लाह मेरे तौबा, इमरान भाई थोड़े होश के नाखुन ले, क्यों मेरे ईमान पर उंगलियां उठाए? सलमान से अपने बेटे की कसम खाती हूँ, मुझे नहीं पता ये लोग क्या बात कर रहे हैं, मुझ पर इल्जाम लगा रहे हैं। ज़ाहरा, कम से कम होने वाले बच्चे की तो झूठी कसम ना खाओ तुम। बस जानता हूँ कौन सच्चा और कौन झूठा। रुबीना भाभी तो अभी तक आई नहीं, हम इंशाल्लाह फिर आएंगे। रुबीना भाभी, कैसी हैं आप? रुबीना भाभी, मुझे माफ कर दे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने लोगों की बातों में आके आपको इतना बुरा भला कहा। कोई बात नहीं, तबस्सुम तुम्हारी जगह कोई और होता तो शायद वो भी यही करती। अच्छा बस ना, तो छोटी बहनों की तरह हो जाता है इस तरह, भूल जाओ, जो होना था वो हो गया। हमजा नहीं आया, ये बहुत याद करती है हमजा को, है ना? नहीं भाभी, उसके मंथली टेस्ट चल रहे हैं इस वजह से। अगली बार ले आइएगा इंशाल्लाह। अच्छा आप लोग बैठे ना, मैं चाय बना कर लाती हूँ। हम काफी टाइम से आपका वेट कर रहे थे, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आएंगे।